नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आप सबों को हमारे चैनल मोटिवेशनल मोमेंटम में। आज हम फिर हाजिर हुए हैं एक नई जानकारी लेकर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम जिस किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं, यकीन मानिए ये किताब आपकी पूरी ज़िंदगी बदलने की ताकत रखती है। हम बात करने जा रहे हैं स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी हुई किताब कर्मयोग के बारे में। यह किताब इतनी पावरफुल है कि बड़े बड़े सफल लोग इसे पढ़ने के लिए कहते हैं। यह एक पतली सी किताब है लेकिन बड़ी कमाल की है। इस किताब का मकसद है कि व्यक्ति यह सच्चाई जान ले कि इंसान अपनी तकदीर खुद बनाता है। लेकिन कैसे बनाता है, यही इस किताब के एक छोटे से सारांश के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि इंसान की तकदीर बनाने वाली जो रत्न है, सिर्फ वह एक चीज़ है, हमारा विचार। स्वामी जी लिखते हैं कि हमारे विचार में इतनी ज़्यादा शक्ति होती है कि हम जिन मजबूत विचारों को लंबे समय तक अपने दिमाग में रखते हैं, ये वास्तविक रूप में साकार हो जाते हैं और इन्हीं विचारों से हमारी तकदीर बनती है। स्वामी जी कहते हैं कि इस अटल सत्य को हमेशा के लिए याद कर लें। जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही आपकी तकदीर होगा, वैसा ही आपका जीवन होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इंसान के दिमाग में हर दिन बहुत सारे विचार आते हैं, तो क्या यह सब विचार मिलकर हमारी तकदीर बनाते हैं? स्वामी विवेकानंद कहते हैं नहीं, हमारी तकदीर बनाने में सबसे ज़्यादा मेहनत उस विचार का होता है जो हमारे दिमाग में सबसे मजबूत और स्थायी विचार होता है। आप अपने दिमाग की शक्ति कभी कम ना समझें। यह इतना ज़्यादा शक्तिशाली है कि इसकी बदौलत मनुष्य कुछ भी कर सकता है। तो चलिए एक उदाहरण से इसे समझते हैं। आप लोगों ने अमेरिका के सबसे प्रिय नेता और अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के बारे में तो सुने ही होंगे। अब्राहम लिंकन का जन्म 12 फरवरी 1809 को अमेरिका के कुंटकी में एक गरीब अश्वेत परिवार में हुआ था। उनके पिता एक किसान थे। बचपन में लिंकन साहब को पढ़ने का बहुत ही शौक था। वह बहुत मन लगाकर कोई किताब पढ़ते थे। जब वे छोटे थे तो उस समय अमेरिका में गुलामी और दास प्रथा का दौर था। अमेरिका के गोरे लोग दक्षिण राज्यों के बड़े खेतों के मालिक थे और वह अमेरिका के काले लोगों को अपने खेतों में काम करने के लिए बुलाते थे और उन लोगों को दास के रूप में रखकर अपना गुलाम बना लेते थे। ये गोरे लोग इन अश्वेत लोगों से काफ़ी मेहनत वाला काम करवाते थे। इन लोगों का जीवन बहुत ही खराब था। लिंकन साहब अपनी एक किताब में लिखते हैं कि हम लोगों के जैसे ही इन काले लोगों को ये गोरे लोग कीड़े मकोड़े जैसे समझते थे। अश्वेत लोगों की ऐसी दुर्दशा देखकर मैं रोने लगता था। मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल उठता था कि हमारे जैसे इन असहाय लोगों को कोई मदद क्यों नहीं करता है? क्या अश्वेत लोग इंसान नहीं होते हैं? लिंकन साहब कहते हैं कि उस समय मेरा उम्र 18 साल का था। अश्वेत लोगों की ऐसी दुर्दशा देखकर मैं व्याकुल हो जाता। मेरे मन में यह सब दृश्य घर कर गया था। मैं हमेशा सोचने लगा कि मनुष्य के प्रति मनुष्य के इस घटिया सोच को कैसे खत्म किया जा सकता है। मैं हमेशा इसी के बारे में सोचता था कि इस घटिया मानसिकता वाले लोगों को कैसे सुधारा जा सकता है। यह विचार मेरे जीवन का उद्देश्य बन गया था। इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता था। मैंने काफ़ी मेहनत किया और पढ़ाई करके वकील बन गया। इसके बाद धीरे धीरे लोगों के समक्ष जाने के बाद पता चला कि अश्वेत लोगों को ना तो कोई अधिकार प्राप्त है, जबकि गोरे लोगों को सभी अधिकार प्राप्त है। फिर से मेरे मन में ये भेदभाव की खाई घर कर गया। मैं अपने मन में ठान लिया कि मैं इसे खत्म करके ही रुकूंगा। लिंकन साहब कहते हैं कि राष्ट्रपति तक का सफ़र तय करने में मुझे बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद भी मेरे मन में एक ही बात याद थी और वो थी इन गोरे लोगों से काले लोगों को मुक्त करना, सभी को बराबरी का हक दिलाना। इसके बाद 1860 में मैं अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बना। राष्ट्रपति बनने के 2 साल बाद
1862 में मैंने घोषणा कर दी कि आज से इस नस्लीय भेदभाव को खत्म कर दिया गया है। इस कानून को जो लोग पालन नहीं करेंगे उन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अगर आप लोगों को लिंकन जी के जीवनी पूरे विस्तार से चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। अब आप लोग ही सोचिए कि एक छोटा सा सकारात्मक विचार एक गरीब किसान के बेटा को अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति बना सकता है, तो आप लोग क्या कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जैसा इंसान अपने दिमाग में सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने विचारों को बदलना होगा। जब तक आप अपने विचारों को नहीं बदलेंगे तब तक आपका जीवन नहीं बदल सकता है। तो चलिए एक और उदाहरण से इसे समझते हैं। आप लोग जानते ही होंगे एक पौधा को उगाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होता है। सबसे ज़रूरी चीज़ बीज होता है, क्योंकि बीज से ही पौधा उगता है। बीज के बिना कोई पौधा पैदा नहीं हो सकता है। स्वामी जी कहते हैं कि इसी तरह विचार मन का बीज है, जिसके बिना सकारात्मक विचार का पौधा नहीं उग सकता और उस विचार से उत्पन्न कर्म करने का फूल नहीं खिल सकता। जब तक कोई बीज नहीं होगा तब तक कोई पौधा नहीं होगा। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि सबसे पहले विचार आते हैं, उसके बाद में काम आता है। सरल भाषा में समझे तो आपके मन में कोई विचार आता है तभी तो आप उस विचार के अनुरूप काम करते हैं, यानी कि विचार ही बीज है और काम उस बीज से उत्पन्न हुआ पौधा है। और कर्म के इस पौधे जो फल उत्पन्न होते हैं वे फल है दुख और सुख। विवेकानंद जी कहते हैं कि इस तरह हम देख सकते हैं कि मनुष्य अपने दिमाग में जिन विचारों का बीज बोता है वह उसी के अनुरूप फल पाता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने अपने दिमाग में किस तरह के बीज बोए हैं। अगर आप कोई सकारात्मक बीज बोए हैं तो आपका फल भी अच्छा ही मिलेगा। अगर अपने मन में बुरे बीज बोए हैं तो परिणाम बुरा ही मिलेगा। इंसान अपना तकदीर खुद ही बनाता है और अपना तकदीर खुद ही मिटाता है। विचारों की इस फैक्ट्री में आप जैसा हथियार बनाएंगे उसका परिणाम वैसा ही होता है। मनुष्य इस फैक्ट्री में एक ऐसा हथियार बनाता है जो उसे नष्ट कर देते हैं, दूसरी ओर उसे ऐसे औजार बनाता है जो उसके लिए सुख शांति के महल खड़ा कर देता है। स्वामी जी कहते हैं कि इंसान का दिमाग एक बगीचा की तरह होता है। वह बगीचा किस तरह से वृद्धि करता है यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसकी देखभाल कैसे करते हैं। इस बगीचे की या तो समझदारी से देखभाल करते हैं या उसको ऐसे ही अनियंत्रित तरीके से बढ़ने के लिए उसके उसी हाल पर छोड़ देते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि मनुष्य को अपने दिमाग के इस बगीचे को हमेशा देखभाल करनी चाहिए। उसमें से सभी गलत विचार और अशुद्ध विचारों को खरपतवार की तरह उखाड़कर फेंक देना चाहिए। हर सफल इंसान चाहे आज जहाँ भी है, जिस मुकाम पर है, अपने विचारों की वजह से ही है। उसने अपने चरित्र में जो भी विचार बनाए हैं वही विचार उसको वहाँ लेकर गए हैं। अगर आप अपने जीवन में अच्छी चीज़ें चाहते हैं तो बुरे विचारों को ना सोचें, और अगर भूल से बुरे विचार आपके मन में भटकता हुआ आ भी जाए तो उसे वहाँ जड़े जमाने और लंबे समय तक रहने की अनुमति बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अब आप कहेंगे कि इस विचारों को कैसे रोकें। अपनी मनपसंद के कोई काम करने और उसे अपने तरीके से करने लग जाएं। अच्छे विचारों और अच्छे कर्मों को कभी बुरे परिणाम नहीं होता। विवेकानंद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति दुर्भावना, आलोचना, शंका और ईर्ष्या के विचारों में लगातार जी रहा होता है वो व्यक्ति अपने आप को जेल बनाकर खुद को कैद कर लेता है। लेकिन सबके बारे में अच्छा सोचना, सबसे अच्छा व्यवहार करना और सभी चीज़ों में अच्छाई खोजना, इस तरह के निस्वार्थ विचार के द्वारा जिन लोगों के जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता है वो व्यक्ति बहुत जल्द ही चिंताओं और कष्टों को आसानी से शिकार हो जाते हैं। इंसान को अपने दिल में सही उद्देश्य या लक्ष्य रखना चाहिए और उसे हासिल करने में जुट जाना चाहिए। उसे अपने लक्ष्य के लिए अपने सभी विचारों को केंद्र बिंदु बना लेना चाहिए। लक्ष्य को हासिल करना ही अपना सर्वोच्च कर्तव्य मानना चाहिए। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पूरी तरह से अपने आप को समर्पित हो जाना चाहिए। एक बार जब इसकी आदत पड़ जाती है तो इसकी बदौलत सब कुछ संसार में हासिल कर सकते हैं।
जिस तरह शारीरिक दृष्टि से कमजोर व्यक्ति सही तरीके से और धैर्य से व्यायाम करके खुद को मजबूत बना सकता है, उसी तरह कमजोर विचारों वाला व्यक्ति भी सही विचारों का व्यायाम करके खुद को मजबूत बना सकता है। ये वीडियो आप सबों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और अगर इस वीडियो से कोई सीखने को मिला हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक और ज्ञान भरी बातों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।